तो अब लाइए अपने अग्निवीर, और अग्निवीरों से भी अगर काम नहीं चलता है तो फिर ये जो सेनाएं घूम रही हैं बुलडोजर ले लेकर आती है, पहले तो ऐसे तो सादा ब्रिज में आरएसएस के बहुत लोग हैं जो सुबह ही सुबह अपने बड़ी मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें पूरी ट्रेनिंग देती है। पूरी ट्रेनिंग गैंग है, उस चड्डी वाली गैंग को लगा देना चाहिए। वो चड्डी गैंग उतर जानी चाहिए जो दस लेट लेके और गांव देहात में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 बजे सुबह लोगों की नींद हराम करती है, वो चड्डी गैंग बाहर आनी चाहिए। दूसरी बात, वो जो सेना है जो बुलडोजर चला रही है संसद में अपने ही देश के व्यक्ति के बोलने के ऊपर, अपने ही समाज के व्यक्ति के बोलने के ऊपर बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, तो इनको ले जाकर सेना के साथ में मिलाकर पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान वालों की गाड़ियां तोड़ेंगे ये लोग, पाकिस्तान वालों के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे ये लोग। जब इनके अंदर इतना दम है, बुलडोजर ले लेकर निकलते हैं। और एक व्यक्ति और है जो बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, उस व्यक्ति को तो बॉर्डर पे ही छोड़ देना चाहिए, परमानेंट बॉर्डर पे छोड़ देना चाहिए। वो अपनी सारी सेना, अपनी सारी वाहिनी, अपने सारे दल वहां ले जाकर और बॉर्डर पर चला जाए, क्योंकि उससे अच्छी रक्षा तो कोई और कर नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरी सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। कठुआ और पुलवामा में संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिन में 5 आतंकवादियों के घर आईईडी ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिए। केंद्र की मोदी सरकार पाक के खिलाफ लगातार एक्शन लिए हुए है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारत सरकार के एक्शन, सुरक्षा चूक समेत कई विषयों पर मीडिया से बातचीत की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन आतंकवाद न हो इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। जनता और सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर भी कदम उठाए हैं ताकि एक सख्त संदेश दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो बुनियादी मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो पाएगी। ध्यान भटकाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलवामा जैसी घटना के बाद भी आरडीएक्स कहां से आया इसकी जानकारी सरकार नहीं दे पाई है, इसीलिए भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। सब कुछ साफ नहीं बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ी चूक इंटेलिजेंस फेल्योर की है। समय पर न तो सैनिक सहायता पहुंची और न ही मेडिकल मदद। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग कश्मीर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने अपने प्रचार में भी नफरत फैलाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि घटना के बाद भी सरकार और बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं, जबकि ऐसा समय राजनीति करने का नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ठोस कदम उठाए जाएंगे, तो अब राजनीति छोड़कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि फैसले तो लिए गए हैं, लेकिन उनके असर में समय लगेगा। पानी रोकने जैसी चीज है, एक दिन में नहीं हो सकती। पाकिस्तान यूएन जैसे मंचों पर जाकर शिकायत कर सकता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि टूरिस्ट सरकार के भरोसे गए थे। अगर सिक्योरिटी का भरोसा दिया गया था तो सवाल उठता है कि सुरक्षा इंतजाम क्यों फेल हुए, इंटेलिजेंस और मेडिकल मदद क्यों देर से पहुंची। उन्होंने कहा कि कश्मीर के नागरिक भी इस आतंकी हमले के खिलाफ हैं। उनका पर्यटकों से रोजगार जुड़ा हुआ है, इसलिए वे कभी ऐसी घटना नहीं चाहेंगे। कश्मीर के लोगों ने भी इस हमले का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। शादाब रिजवी। कश्मीर के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो कश्मीर के और युवक हैं जो जिनके वहाँ कारोबार हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो विपक्ष के हमारे नेता हैं देश के वो विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तबका हमारे हिंदुस्तान का जो नफरती गैंग जिसको मैं कहता हूँ, उसके चिंटू क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अगर कोई फल बेचने के लिए आ रहा है भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या किसी और प्रदेश में, तो उसका नाम पूछकर उसको भगा रहे हैं। एक व्यक्ति की वीडियो वायरल हो रही है कि वो मंदिर के कपाट सही कर रहा था, मैकेनिक है, वो वेल्डिंग वाला वेल्डर है, वो इंजीनियर है, उसका काम है वेल्डिंग करने का। तो वहां जाकर 4-5 लोगों का एक ये झुंड बनाकर जो जाते हैं, झुंड जाता है और झुंड जाकर उसका नाम पूछता है और उससे कहता है यहाँ काम। एक वीडियो नोएडा की किसी गांव का भी वायरल हो रहा है, जहाँ में फेरी लगाने वाले, सब्जी और फल बेचने वाले, छोटे मोटे साइकिल वगैरह पे उसको कुछ युवा आकर धमका रहे हैं कि आज के बाद तुम इन गाँव में बिल्कुल भी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। अगर आपने यहाँ आने की कोशिश की
तो आपके साथ वो सब कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बेबाक जी, आपने रेड लाइट्स पर, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, रेड लाइट पे बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो तालियां बजाते हैं ऐसे करके, और वो पैसे लेते हैं आपसे। वो लोग और ये लोग, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो जो रेड लाइट पर तालियां बजाने वाले हिजड़े हैं या जगह जगह बधाई लेने वाले हिजड़े हैं, वो सिर्फ तालियों का शोर करते हैं, उनके बस का कुछ और नहीं है। इसी तरीके से ये लोग जो इस तरीके की नफरत फैला रहे हैं, मेरी नजर में सिर्फ ये हिजड़े हैं। अगर इनको इसी तरीके से लोगों को मारना है तो फिर जाकर इन्हें शादाब रिजवी, आपने तो इन्हें मान सम्मान दे दिया। वो मांगते हैं और मांगना उनकी मजबूरी है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन ये लोग तो सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, और नफरत फैलाने से किसी का भला होने वाला नहीं है, सबका नुकसान ही होना है। तो ये लोग तो उनसे बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं शादाब रिजवी, बिल्कुल उनसे भी बदतर हैं। और हिजड़ों की संज्ञा इन्हें इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर जो निहत्थे लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो अपने जीवन यापन करने के लिए फेरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपना दुकान लगा रहे हैं, ये सिर्फ उनको परेशान कर रहे हैं। अगर ये मर्द हैं और अगर ये अपने बाप की सगी औलाद हैं तो भेज दीजिए इन्हें फिर। ये जो सेना बना बनाकर समाज सेवा के नाम पर घूम रहे हैं तो भेज दीजिए इन्हें फिर। अभी तक जो आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं, जिन आतंकवादियों को अभी नहीं मारा गया, तो इन्हें क्यों नहीं भेज देती सरकार? और सरकार के समर्थन में ये बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को समर्थक बताते हैं इस तरीके के दल, इस तरीके के सेना और इस तरीके के ये नफरतबाज हिजड़े, तो इनको भेज दीजिए आप एक बार इन्हें बॉर्डर पर भेज दीजिए। और इनकी मर्दानगी तो जब साबित होगी तब ये जाकर आतंकवादियों का, पाकिस्तानियों का सर काट के लाएंगे। शादाब रिजवी, अगर आप नपुंसक कहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हिजड़े तो कोई खुशी में मांगते हैं और लोगों से वो जबरदस्ती नहीं करते, वो नफरत नहीं फैलाते। अगर उन्होंने हाथ फैलाया तो दे दिया, ठीक है, वरना दूसरी जगह जाके अगर मांग लेंगे। लेकिन इन्हें अगर आप नपुंसक कहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप नपुंसक कह दीजिए, मैं हिजड़ा कह रहा हूं, लेकिन बात वही है कि ये लोग नामर्द हैं, नपुंसक हैं, हिजड़े हैं, और इससे भी बुरे अगर कोई शब्द आते हो इनको वो कहा जाए तो सही रहेगा, क्योंकि इनके बस का सिर्फ निहत्थे लोगों को, मजदूरों को, काम करने वालों को और जो बेरोजगार लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको परेशान करने के अलावा इनके बस का कुछ नहीं है। अगर इनके अंदर दम है और मर्दानगी है तो भेजिए ना, आप बॉर्डर पे इन्हें भेजिए और ला के दिखाइए। एक और मैं बात बताऊं यहाँ से, इस तरीके से तो ये काम कर रहे हैं जो ये नपुंसक या नामर्दी या हिजड़े जो काम कर रहे हैं, सरकार भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। सरकार ने कह दिया कि हम जो है इंडस वाटर ट्रीटी लागू करेंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी जो वहां पे वो बना हुआ था, इनका एक मुआहदा था, उसे अगर ये रोक लेंगे तो उस पानी को कहाँ ले जाएंगे? शादाब रिजवी, उसमें भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, वायरल हो रही हैं, उसमें सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है कि इनके पास कोई ऐसा बांध नहीं है कि वो पानी पूरा रोका जा सकता। अगर तो इनके पास नोटबंदी में नोट तो बंद कर दिए गए थे, लेकिन एटीएम की तैयारी नहीं की गई थी। नोटबंदी की तो कर दिया, 8 बजे आदेश कर दिया, तो ये सिर्फ अपने आदेश देने के लिए सरकार चला रहे हैं, और कुछ भी शाम के टाइम में कुछ भी बोल देते हैं अनाप शनाप। उसका पीछे का जो है क्या तैयारियां उसके पीछे होनी है, कैसे हम करेंगे इसका। अब देखिए, बहुत सारी वीडियो इस तरीके की हैं कि जो वायरल हो रही हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लोग कह रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई भारत सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि नदियों का पानी रोका जा सके। तो अगर आज भी कोशिश करेंगे, आज से ही शुरू करेंगे बांध बनाना, तो बांध बनाने में भी 10-5 साल का समय लगेगा। बिल्कुल समय लगेगा। और दूसरी बात, इस तरीके की घोषणाएं करनी, क्योंकि आप जाके देखिए विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर जब आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? कैसे किसी का पानी रोक सकते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आपको अगर रोकना ही है तो जम्मू कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान ने छीन रखा है, आप वो क्यों नहीं वापस लाते? इससे अच्छा मौका और क्या होगा? आप कब का इंतजार कर रहे हैं? आपने LOC कारगिल किया, बहुत अच्छी बात है, हम भी समर्थन करते हैं। पाकिस्तान को धूल चटा देनी चाहिए और पाकिस्तान को बहा देना चाहिए, नक्शे से मिटा देना चाहिए, लेकिन क्या किया सरकार ने? LOC कारगिल ये शादाब रिजवी, ये कह देना नक्शे से हटा देना चाहिए। पाकिस्तान भी अपने आप में देश है, उस पर भी सेना है, उस पर भी परमाणु बम है, उस पर भी हथियार हैं, तो ये कह देना कि जी बिल्कुल मिटा देना चाहिए, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने खाली आपके सामने एक आर्ट की कॉपी रखी है और वहां से आपने यूं पेंट कर दिया, मिटा दिया। मैं इन्हीं की बात बता रहा हूँ जो ये कहते हैं ना कि दूध मांगोगे दूध देंगे, खीर मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। अरे तो भैया कब चीरेंगे? अब इस टाइम आपके देश के अंदर घुसकर आतंकवादी हमला कर रहे हैं, तो ये जो फिल्मी लाइन बोलने वाले हैं, ये जो फिल्मी लाइन बोलने वाले, दूध मांगोगे खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे,
तो अब कश्मीर मांगने की बात नहीं आ रही, कश्मीर वापस लेने की बात आ रही है। कश्मीर तो वो ले चुके, अब वो क्या मांगेंगे? अब तो हमें मांगना है कश्मीर उनसे। तो जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑथराइज्ड कश्मीर है, जिस पे पाकिस्तान का आधिकारिक क्षेत्र उसका जो है अपने आप अधिकार बना जमा लिया है उसने, वो कब वापस लेंगे? एलओसी में वापस नहीं ले पाए, पुलवामा में वापस नहीं ले पाए, अब पहलगाम में वापस ले लीजिए। क्या सिर्फ और सिर्फ ये हमले चलते रहेंगे, या सिर्फ इतिहास में ये नंबर दर्ज होते रहेंगे? क्या इन्होंने उरी अटैक किया था, इन्होंने पुलवामा अटैक किया था, इन्होंने एलओसी कारगिल अटैक किया था, इन्होंने जो है ये पहलगाम अटैक कर दिया, इन्होंने जवाब दिया, तो हम सिर्फ जवाब देने के लिए बने हैं? हमारी जो पावर है, हमारी जो मिलिट्री है, वो कहाँ जा रही है फिर? हमारी पावर किस दिन काम आएगी? ये तो अच्छा मौका है भारत सरकार को तुरंत अपना। अब उस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि 1,80,000 सैनिकों की कमी है, 1,80,000 की तुरंत भर्ती होनी चाहिए, ये भी सवाल उठा रहे हैं। जब विपक्ष सवाल उठा रहा था कि अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर, कुछ नहीं, आप जो है रिक्त स्थान जो पड़े हैं सेना के अंदर उनको आप पहले भरिए, तब इन्होंने कहा हम अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं। तो अब लाइए अपने अग्निवीर, और अग्निवीरों से भी अगर काम नहीं चलता है तो फिर ये जो सेनाएं घूम रही हैं बुलडोजर ले लेकर आती है, पहले तो एक ऐसे तो सादा ब्रिज में आरएसएस के बहुत लोग हैं जो सुबह ही सुबह अपने बड़ी मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें पूरी ट्रेनिंग देती है। पूरी ट्रेनिंग गैंग है, उस चड्डी वाली गैंग को लगा देना चाहिए। वो चड्डी गैंग उतर जानी चाहिए जो दल लेके और गांव देहात में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 बजे सुबह लोगों की नींद हराम करती है, वो चड्डी गैंग बाहर आनी चाहिए। दूसरी बात, वो जो सेना है जो बुलडोजर चला रही है संसद में अपने ही देश के व्यक्ति के बोलने के ऊपर, अपने ही समाज के व्यक्ति के बोलने के ऊपर बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, तो इनको ले जाकर सेना के साथ में मिलाकर पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान वालों की गाड़ियां तोड़ेंगे ये लोग, पाकिस्तान वालों के घरों पर बुलडोजर चलाएं ये लोग। जब इनके अंदर इतना दम है, बुलडोजर ले लेकर निकलते हैं। और एक व्यक्ति और है जो बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, उस व्यक्ति को तो बॉर्डर पे ही छोड़ देना चाहिए, परमानेंट बॉर्डर पे छोड़ देना चाहिए। वो अपनी सारी सेना, अपनी सारी वाहिनी, अपने सारे दल वहां ले जाकर और बॉर्डर पर चला जाए, क्योंकि उससे अच्छी रक्षा तो कोई और कर नहीं सकता। उससे अच्छी रक्षा कोई नहीं कर सकता। सवाल तो जायज सा लगता है। आप क्या सोचते हैं? आपका इस विषय पर क्या कहना है? क्या मानते हैं? कमेंट के माध्यम से अभी अवश्य बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।